लोग हैं जिसको न्यू तो कोई नहीं होगा जो पहली बार आज ज्वाइन कर रहा है, करेक्ट है? यस सर। ओके, सो हमें क्या क्या चीजों से क्या क्या हमें कंसेप्ट क्लियर करनी है, जैसे कि आप लोगों को पता है वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या है, स्टेटमेंट क्या है, देन फंक्शंस, क्लास, मॉड्यूल्स, ये हमें कवर करना है। ये सारे जो टॉपिक्स है ये आज मैं आप लोगों को एक नोट्स शेयर करने वाला हूँ जिसमें लिटिल बिट जावा की वर्जन की थी। जावा स्क्रिप्ट जो है उसकी हिस्ट्री दी हुई है और इसका नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों है। इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों है, क्या रीजन है इसका। क्या किसी को पता है जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों है? किसे ये स्टोरी पता है? एनीवन? किसी ने मैंने जो सेशन 1 दिया था जावास्क्रिप्ट का पढ़ने के लिए, उसके अंदर मैंने इस बता दिया था, लिख दिया था, ये ग्रुप में ही मैंने शेयर किया था। तो कोई बता सकता है कि ये जावास्क्रिप्ट का नाम जो है ये जावास्क्रिप्ट क्यों रखा गया है? इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, जब पहली बार ब्राउजर बेस्ड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, जो फर्स्ट ब्राउजर है, क्या आपको पता है कि आप लोग आज कौन से ब्राउजर यूज कर रहे हो? कौन से ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हो? एक दो नाम बताओ। क्रोम, मोजिला, ओपेरा। यस, जी आप माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। 1993 में मोसेक, ये मोसेक नाम का एक ब्राउजर पॉपुलर हुआ था 1993 में। उसके बाद 1994 में नेटस्केप एक फाउंडेशन किया गया था नेटस्केप का, जिसका फाउंडर थे मार्क एंडरसन। 1994 में, ये याद रखना थोड़ा सा। स्क्रीन इस, स्टॉप है। मैं ये नोट आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? नोटपैड तो दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1993 में क्या हुआ था, मोसेक नाम का जो ब्राउजर था, मोसेक ब्राउजर वाज पॉपुलर। देन उसके बाद इन 1994 में एक फाउंडेशन बना जिसका था नाम नेटस्केप, फाउंडेड बाय मार्क एंडरसन। एंडरसन था, ठीक है, ये था। उसके बाद जो कंपनी थी, नेटस्केप जो कंपनी थी, उन्होंने सोचा कि क्या हम लोग ब्राउजर प्रोग्रामिंग में, ब्राउजर की जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर कुछ नया इवोल्यूशन कर सकते हैं या नया कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने एक डेवलपर या एक इंजीनियर को असाइन किया एक प्रोजेक्ट, और वो जो डेवलपर थे जिसका नाम था ब्रेंडन इक। ब्रेंडन, मैं उसका नाम भी कर देता हूँ, टू डेवलप ब्राउजर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपनी असाइन एन इंजीनियर। क्या नाम था? ब्रेंडन ईक, ये नाम था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्हें क्या करना था कि ब्राउजर की कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट करना था, बेटर बनाना था। लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेज थी वो थी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
आपने सुना होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत कहीं से। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बैकएंड सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखो ये कहाँ पे यूज की जाती है जावा, सर्वर पे, सर्वर यानी कि प्रोग्राम। कंप्यूटर पे रन होती है, ये मशीन पे, इसे मशीन चाहिए, ठीक है। तो उसी टाइम पे और ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी कंपनी बनाती थी उस टाइम पे? सन सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम। और जावास्क्रिप्ट जो बन रही थी उस टाइम पे, या ब्राउजर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे ब्रेंडन ईच, ये कौन से कंपनी से थे? नेटस्केप कंपनी से थे। लेकिन बाद में नेटस्केप कंपनी जो है ये कंपनी मर्ज हो गई कौन से कंपनी के अंदर? सन माइक्रो सिस्टम के अंदर, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम ने उसे परचेस कर लिया सपोज, या ओवरटेक कर लिया, जो भी है। तो अभी ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के लिए जब लोग जाते थे तो इनके पास अभी दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, पहली जावा, और नई जो ब्राउजर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उनको उन्होंने जो दिया था वो लाइव स्क्रिप्ट दिया था। क्या नाम दिया था? लाइव लाइव स्क्रिप्ट। लाइव स्क्रिप्ट दे दिया था। लेकिन अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑलरेडी सन माइक्रो सिस्टम के अंदर ही ऑलरेडी एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर बेस्ड कंपाइल करके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाती थी, नॉट अ ब्राउजर बेस्ड। तो अलग अलग दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अच्छा इन लोगों ने क्या किया कि लाइव को हटा के इन्होंने क्या कहा माइक्रो सिस्टम वालों ने कि नहीं, लाइव नहीं, अभी से जावास्क्रिप्ट बना दो। तो नेम क्या चेंज हुआ इसका? जावा। जावास्क्रिप्ट। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जमीन है तो जावास्क्रिप्ट आसमान है, दोनों में इतना डिफरेंस है। ओके। इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। मैं इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसी में अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपका रिजेक्शन पक्का, 100% पक्का। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग बैकएंड सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेनली इसका ये आपको बताना है कि ये जो कंपाइल होती है, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल होती है ये मशीन बेस होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस होती है, सिस्टम बेस होती है, जेवीएम बेस होती है। यहाँ पे ध्यान देना, इसे किसी किसी जो कंपाइलेशन होता है, जो ट्रांसलेट करना है, इसे किसकी जरूरत होती है? जेवीएम, यानी कि जावा जावा वर्चुअल वर्चुअल मशीन, मशीन। ठीक है। लेकिन लेकिन जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए जस्ट ब्राउजर का कंपाइलर चाहिए, एनी ब्राउजर लाइक एज अ क्रोम, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स, ऑल द ब्राउजर, दैट्स इट। यानी सिंपल भाषा में जावास्क्रिप्ट जो रन होती है वो ब्राउजर पे रन होती है, और जावा जो है वो जेवीएम से रन होती है। तो ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज ना होना। नाम सिमिलरिटी इसलिए है क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट बनाई जा रही थी तो उसके पहले उसका नाम अलग था, लेकिन नेटस्केप को ओवरटेक कर लिया था सन माइक्रो सिस्टम ने, तो उनके पास जावा ऑलरेडी थी तो वही नाम। लाइव स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम ये था कि जो पेटेंट होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नाम का, तो उसमें कुछ तो इशू था, ऑलरेडी कुछ तो था लाइव स्क्रिप्ट या कुछ करके, तो उसकी वजह से उन्होंने वापस से चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया। ये भी एक रीजन माना जाता है उसमें। क्या आप लोगों को अभी पता है कि सन माइक्रो सिस्टम यानी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सन माइक्रो सिस्टम को किसने ओवरटेक किया है करंटली? माइक्रोसॉफ्ट। नहीं, सन माइक्रो सिस्टम अलग है और माइक्रोसॉफ्ट अलग है। क्या आपको पता है कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बनाई गई थी सन माइक्रो सिस्टम से, और जावास्क्रिप्ट भी आगे बढ़ाई गई थी सन माइक्रो सिस्टम से, लेकिन अब सन माइक्रो सिस्टम को ही किसी ने खरीद लिया है, यानी ओवरटेक किया है। क्या आप लोगों को उस कंपनी का नाम पता है? ओरेकल। दैट इज 100% करेक्ट, ओरेकल।
ओरेकल बेसिकली जाना जाता है डेटाबेस के लिए, लेकिन ओरेकल एक नाम है कंपनी का, और जिसने ओवरटेक किया है सन माइक्रो सिस्टम को, यानी कि बाय डिफॉल्ट जावा जो है वो ओरेकल के अंडर आती है। ठीक है, इसके लिए जावा का थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ा। पहले ओपन सोर्स होती थी जावा, अभी पेड है, लाइसेंस खरीदना पड़ता है, बट अभी भी कोई ओपन सोर्स अवेलेबल है। क्या आप लोगों को ये नेम की स्टोरी पता चली है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके गुड। तो अभी नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बढ़ते हैं। आज जो हम लोग ये जावास्क्रिप्ट से क्या क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट के फीचर, अब ये तो स्टोरी हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की क्या है। जावास्क्रिप्ट के फीचर, ये कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इतना पूछते नहीं, मतलब कोई इंटरव्यू पूछेगा नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पज, नॉट एनी इंटरव्यू क्वेश्चन। तो जावास्क्रिप्ट किसने रिलीज की थी शुरुआत में? जावास्क्रिप्ट शुरुआत में रिलीज बाय नेटस्केप कंपनी ने की थी। देन उसके बाद इसका फीचर जो है, इट इज लाइट वेट, मतलब कि बहुत आसानी के साथ हम इसे रन कर सकते हैं। लाइट वेट, डायनामिक टाइपिंग है इसका, ये भी हम लोग आगे सीखेंगे कि डायनामिक टाइपिंग क्या होता है। देन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर ये सपोर्ट करती है, और इसकी जो स्टाइल है वो फंक्शनल स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है इसकी? फंक्शनल स्टाइल है। अभी इनमें से आपको थोड़ा बहुत लाइट समझ में आया तो भी चलेगा, लाइट वेट क्या होता है, बट डायनामिक टाइपिंग हम लोग आगे समझेंगे। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, एंड फंक्शनल स्टाइल भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों को समझना है कि जावास्क्रिप्ट से बनाई जाती है जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी वर्सेस फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी। ये आज आपको समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, डायनामिक एप्लीकेशन, देखो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है किसी भी स्टैटिक वेब पेज को डायनामिक वेब पेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है, यानी कि नॉर्मल वेब पेज को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जावास्क्रिप्ट? नॉर्मल वेब पेज को सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो मान लो आपको अराउंड प्लेन, जिसे वैनिला जावास्क्रिप्ट कहा जाता है, प्लेन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से अगर आप बनाते हो कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको 1000 लाइन लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड। अगर सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी से कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको सपोज, मान लो एग्जांपल देता हूँ, कितने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का? 1000। 1000। ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा लगभग 200 लाइंस। क्या इस्तेमाल करोगे तो? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। ठीक है, और वही सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर। सो आजकल की कंपनियां क्या चाहती है कि मुझे जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर बना के रेडी चाहिए। ठीक है, और जितना कम लाइन ऑफ कोड होगा उतने कम डेवलपर की मेहनत लगेगी, मतलब कि डेवलपर कम लगेंगे और जल्दी भी होगा। डेवलपर कम लगेंगे और फास्ट होगा, इसका मतलब पैसा भी बचत होगा। तो क्या समझते हो आप लोग कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहिए, या कोई फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या लगता है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क। दैट इज इट। तो सबसे पहले हमें समझना है, आपको इंटरव्यू व्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क? ये क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का कि लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो लाइब्रेरी क्या होती है कि टेक्नोलॉजी से पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो कोड जो है ना, जो हमें हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बार बार इस्तेमाल होता है, वो कोड जो है पहले से लिखा गया होता है, और जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग फंक्शंस बोलेंगे। वो जो फंक्शनैलिटी है ना, पहले से किसी ने लिख के रखी है। हमें क्या करना होता है, प्री डिफाइंड यानी कि पहले से लिखा होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस रिटन बाय डेवलपर्स। हाँ, और दूसरा मैं लिख देता हूं, वी जस्ट नीड टू यूज प्री डिफाइंड फंक्शन। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। हाँ, मैं फंक्शंस, लेट्स सी सुमित है और यहाँ पे सुरेंद्र है। सपोज सुरेंद्र ने क्या किया, सुरेंद्र डॉट जेएस में उन्होंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन डॉट एडिशन, और इसमें उन्होंने क्या किया कि ऐसा फंक्शन लिखा, 100 लाइन का फंक्शन लिखा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ आप नंबर पास करो, नंबर 1 नंबर 2 पास करो, और ये 100 लाइन का कोड लिख के इन्होंने एडिशन बनाया। एडिशन तो अभी 3-4 लाइन का ही है, लेकिन समझ लो कि एडिशन बहुत बड़ा टास्क है, और यहाँ से ये एडिशन जोड़ के भेज दे रहे हैं वापस। कोड लिखा उन्होंने 100 लाइन का, सपोज ये एडिशन उनको प्राप्त करने के लिए। अभी सुमित ने क्या किया कि सुरेंद्र की जो ऑलरेडी फाइल लिखी हुई है उसे उनके उनके फाइल में उन्होंने क्या किया, एडिशन डॉट ऐसे कॉल किया, 2 नंबर पास किए, और उनको आउटपुट मिल गया यहीं पे। तो सुमित ने बताओ कि कितने कितने लाइन का कोड लिखा है सुमित के पास? 2 लाइन। बस एक एक लाइन ही है। लाइन का कोड है, लेकिन सुरेंद्र ने जैसे कि डॉट जेएस फाइल लिखने के लिए 100 लाइन का खर्च किया है। देखो, इसका मतलब है कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन किसी ने लिखे होते हैं, और वो लिखे लिखा है फंक्शंस हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ये होता है आपकी लाइब्रेरी। क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में ऑलरेडी फाइल्स होती है, और वो फाइल में से हमें सिर्फ जो फंक्शंस होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे एडिशन करना था तो एडिशन का फंक्शन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया डायरेक्टली, तो इसे कहते हैं लाइब्रेरी। तो क्या क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस लिखे होते हैं किसी डेवलपर्स ने, और हमें उसे सिर्फ फंक्शन को इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि पॉपुलर लाइब्रेरी जो है वो है jQuery, अजैक्स। आपको नोटपैड दिखाई दे रहा है ना मेरा अच्छे से? यस नहीं। सर, यस सर। वही। और टॉप पे मैं लिख देता हूँ, रिएक्ट। बहुत टॉप पे है ये, ठीक है। 100 डेवलपर में से फ्रंट एंड 100 डेवलपर है, तो लगभग 40 डेवलपर जो है रिएक्ट जेएस का यूज करके फ्रंट एंड बना लेते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बना लेते हैं 100 में से, ठीक है। अभी आगे बढ़ते, क्या आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है ये नो। लाइब्रेरी के बारे में? और लाइब्रेरी बनाई किससे जाती है? यही जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने कहा कि सुरेंद्र डॉट जेएस के अंदर सुरेंद्र तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखेंगे, लेकिन बनी बनाई है किसी ने और हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी। दैट्स इट। ओके। सो शुड वी मूव टू द फ्रेमवर्क, कि क्या है फ्रेमवर्क, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं फ्रेमवर्क के बारे में कि क्या है फ्रेमवर्क, व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रेमवर्क।
ठीक है, फ्रेमवर्क क्या है? predefined architecture and predefined architecture and flow of application. ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होगा आपके सॉफ्टवेयर का, वो पहले से इन लोगों ने डिफाइन किया होता है। आपको वहां पे जाके, जैसे कि जहां पे आपको बोला गया है कि HTML वहां पे लिखना है, तो आप वहीं पे जाके HTML लिखिए। आपको बोला है कि इस फाइल में CSS लिखिए इस जगह पे, तो आपको वहीं पे CSS लिखना है। आपको बोला है कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यहाँ पे लिखना है, तो वहीं पे लिखना है। और जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, किस फ्लो से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें जो होती है डिसाइडेड होती है। यानी कि 25% जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह से जितना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो पूरा रेडीमेड होता है, पूरा फ्लो रेडीमेड होता है सॉफ्टवेयर का। आपको आपकी फंक्शनैलिटी जो है अकॉर्डिंगली बनानी होती है, डेवलप करनी होती है। यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या होता है कि फंक्शन डिफाइन होते हैं और हमें सिर्फ हमारे मर्जी से हमारे कोड में उसे कॉल करना होता है। लेकिन फ्रेमवर्क ने ये कहा गया है कि आप आपके मर्जी से कहीं पे भी कोड नहीं लिख सकते हैं। हमने जहां बोला है वहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है वो रिड्यूस तो होंगे ही होंगे, और उसका जो स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का वो एक वे में रहेगा नॉर्मल। तो सबसे पॉपुलर जो फ्रेमवर्क है Angular. Node.js, Vue.js, ऐसे। ये जो Node.js है ये बैकएंड के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट। और ये सारी जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है, मैं कि अलग वाली फ्रेमवर्क के बारे में बात नहीं कर रहा, ओनली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तो आपको इंटरव्यूअर 2 क्वेश्चन 101% पूछते हैं। पहला है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, और दूसरा है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर। दस में से 2 इंटरव्यू में ये पूछते ही है। और यहाँ पे दूसरी बात याद रखना कि our code call by framework, और यहाँ पे we call library functions, लाइब्रेरी कोड। मतलब कि लाइब्रेरी का कोड है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हमारा जो कोड लिखा जाएगा वो फ्रेमवर्क कॉल करेगी, वो इस्तेमाल करेगी इंटायरली। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है, आप उसे पढ़िए आराम से, डिफरेंस जानिए। और ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये थोड़े ध्यान से पढ़ लेना। आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ फ्रेमवर्क और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी और द रिएक्ट वर्सेस एंगुलर। हेलो सर। हाँ, सर फ्रेमवर्क एक बार बता दीजिए। फ्रेमवर्क मतलब एक सॉफ्टवेयर का एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है प्री डिफाइंड, मतलब पहले से डिसाइड किया गया है, जिसका आर्किटेक्चर का मतलब है कि कौन सा फोल्डर कैसे होगा, कहाँ पे हमें क्या लिखना है, HTML कहाँ पे लिखना है, सारा प्री डिफाइंड होगा, उसका फ्लो भी और उसका आर्किटेक्चर भी। ये दोनों चीजें, और हमारा कोड जो है ये इस्तेमाल कर लेगा फ्रेमवर्क। इसके शॉर्ट नोट्स भी दिए मैंने, अगर किसी ने देखे नहीं है तो आप लोग देख लो प्लीज।